अब आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स बाइनोमियल थ्योरम पे मिक्स क्वेश्चंस फेस करेंगे। लाइन से क्वेश्चंस आएंगे, अपने आप सॉल्व करो, कोई ट्रबल आए तो आगे उसकी डिस्कशन हमने देखनी ही है, पर बिल्कुल स्टेप वाइज हर क्वेश्चन पे पूरी तरह जोर लगाओ कि खुद से हो पाए। अब सिंपल सी लैंग्वेज थी, इसमें हमें क्या करना चाहिए था, हमें सिंपली अगर नोटिस करो a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n, इस तरह की एक्सपेंशन गिवन थी। तो अब हमें ये क्लियरिटी है कि जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमें क्लियर था कि जो a प्लस बी की पावर n वाली जो टर्म्स आएंगी, जो ऑड वाली टर्म्स होंगी वो तो आती रहेंगी, इवन वाली टर्म्स सारी कैंसिल हो जाएंगी। देखो 19c1 यहां से प्लस में, यहां से 19c1 माइनस में, दोनों कैंसिल हो गए। जो इवन वाली टर्म्स हैं वो भी डबल हो जाएंगी। तो ये बनेगी हमारी एक्सप्रेशन सिंपली 19c0 2 की पावर 19 एंड सो ऑन। तो अब जो इस केस में हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स के बाहर सिंपली 2 आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 19c0 19c2 से लेके 19c18 तक। तो हमें क्लियर है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 थी, उसकी आधी टर्म्स रह गई विच वर 10। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। इसी बात पे बेस्ड एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी हम देखेंगे। वो हमसे इस तरह की कोई एक्सप्रेशन देके वो कहते हैं कि इसकी डिग्री बता दो कि इसमें जो हाईएस्ट टर्म बनेगी वो क्या बनेगी। पर इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना शुरू करना, तो ये उसका पहला सवाल था। अब नेक्स्ट करो। सेम पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन था। अब अभी अभी हमने यही बात सुनी और देखो उसी का ये एप्लीकेशन था। ये a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n को जब एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 7c0 वाली टर्म, 7c2 वाली टर्म, 7c4 वाली टर्म, 7c6 वाली टर्म आएगी। बिना थोड़ी भी टेंशन लिए हमें डायरेक्टली इसको एक्सपैंड कर देना चाहिए था। 7c0 x की पावर 7, 7c2 x की पावर 5, रूट ऑफ x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अकेला x क्यूब माइनस 1, अगले वाले में x क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, फिर x क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो हमसे पूछा गया क्या कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो इस टर्म की डिग्री कितनी आई 7, इसकी डिग्री 8, इसकी डिग्री सिंपली 6 और 3 9, इसकी डिग्री 9, 3 का क्यूब 9, 3 इंटू 3 9 और 1 10। तो जो इसकी डिग्री बनी दैट इज इन दिस केस d। और हमें पता कैसे चला, इसको एक्सपैंड करके फिर हमें ये देखना पड़ा कि इस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री क्या बन रही है। तो हमने बारी बारी टर्म्स को नोटिस करा। जो लास्ट टर्म बनी उसके केस में हमें रियलाइज हुआ कि यहां पे x की पावर 1, यहां से 3 इंटू 3 9, तो मिला के जो हाईएस्ट पावर बनी x की दैट इज 10। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या बनी 10। और देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेट था। अदरवाइज देखने में बस क्वेश्चन अलग लगेगा, नहीं तो स्कूल के सिलेबस के बियॉन्ड इस टॉपिक में एक्स्ट्रा काम बहुत कम है। अब नेक्स्ट करो। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली स्कूल वाली कॉपी से रिलेटेड था, कोई ट्रिक नहीं थी। हमें किसी ने कहा कि इसको एक्सपैंड कर जाने पे जो इसमें x की पावर 2r वाली टर्म आती है, तो हमें क्या करना चाहिए था, पहले सारी x की पावर्स को जमा करना चाहिए था। तो ये बिल्कुल वैसे का क्वेश्चन था जैसे हमने स्कूल में करा होता है कि x की पावर 3 आ जाए, x की पावर 5 आ जाए। देखो x यहां पे इस टर्म से भी आना था और इससे भी आना था, तो हमें क्या करना चाहिए था, पहले इसकी जर्नल टर्म बनानी चाहिए थी। r नाम उन्होंने यूज करा हुआ है तो हमने इसकी k प्लस 1 टर्म बना ली। याद करो बाइनोमियल में हम जर्नल टर्म कैसे बनाते हैं, k प्लस 1 टर्म। वो क्या बनेगी n माइनस 3 सी के, x की पावर n माइनस 3 माइनस के, दूसरी टर्म की पावर k। अब सारी हमने x की पावर इसमें जमा करी, दैट वुड बिकम n माइनस 3 माइनस के माइनस 2k। तो इस पूरी पावर को बराबर होना चाहिए था 2r के। तो बिल्कुल हमारा हाथ उसमें बैंग ऑन द टारगेट चलना चाहिए बिना किसी ट्रिक के। तो n माइनस 3 के माइनस 3 इसे बराबर होना चाहिए था 2r के। तो अब हमसे पूछा गया कि n माइनस 2r n माइनस 3r इसके बारे में बताओ। तो हमने इस वाली एक्सप्रेशन में रियलाइज करा कि n माइनस 2r बन पा रहा है, n माइनस 2r बराबर आ रहा है 3k प्लस 3 विच इज एक्चुअली अ मल्टीपल ऑफ 3। तो n माइनस 2r कैसा बना, 3 का मल्टीपल। और हमें क्या चाहिए था कि n माइनस 2r कैसा हो जाए, इवन राउंड ऑड राउंड, n माइनस 2r इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका ऑप्शन बना डी। तो देखो जो पॉइंट्स हैं वो एक्स्ट्रा नहीं है, पर क्वेश्चंस की वैरायटी देख के हमने बिल्कुल अपने स्कूल वाले सिलेबस को बिल्कुल ठंडे दिमाग से अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट करो। हमें गिवन था कि इसकी एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट नहीं, फोर्थ टर्म अगर हमें गिवन है कि 20 है, तो फोर्थ टर्म 20 कैसे होगी, सिंपली ax अगर x से डिवाइड करा लो तो ये ax प्लस 1/x की पावर b लिखा हुआ था।
तो उसकी फोर्थ टर्म क्या बन जाती है, T4, मतलब BC3, ax की पावर b माइनस 3, 1/x की पावर 3। वो क्या बन गई, देखो नोटिस करें इसमें अगर हम, तो ये बन गई सिंपली BC3 ax की पावर दिस और वो, तो इसमें सारे में मिला के x की पावर कितनी आ गई, b माइनस 3 माइनस 3, b माइनस 6। तो उस b माइनस 6 को एक्चुअली 0 होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि फोर्थ टर्म हमें गिवन है कि दिस वाज 20, तो x की पावर 0 होने का मतलब b कितना आ गया, 6। b के 6 डालने के बाद 6c3 a³ बराबर है 20 के, वहां से a आ गया 1, तो a प्लस बी बन गया 7। तो अगेन इन दिस क्वेश्चन देयर वाज नो ट्रिक, पर देखो बस इतनी सी बात को नोटिस करना था कि फोर्थ टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म गिवन है मतलब पूरा x की टर्म साथ में इन्वॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट करो। ये पैटर्न भी बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 29, कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू दैट ऑफ r प्लस kth टर्म। अगर दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स अगर बराबर हैं तो हमें क्लैरिटी होती है कि NCR बराबर होता है NCn माइनस आर के। तो इस केस में कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म क्या हो जाता है, 29CR, और कोफिशिएंट ऑफ r प्लस kth टर्म क्या हो जाता है, 29CR प्लस k माइनस 1। तो अब हमें ये क्लैरिटी है कि इस केस में r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट अगर r प्लस k माइनस 1th टर्म के कोफिशिएंट के अगर बराबर है, तो ऐसा कब होता है, या तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तो अगर ये दोनों आपस में बराबर होते तो उसका मतलब k बराबर आ जाता 1 के, या फिर इन दोनों का सम बराबर होगा 29 के। तो कोई याद रखना 29C2 बराबर होता है 29C27 के, 12C3 बराबर होगा 12C9 के। तो नोटिस करो कि जो नीचे जो अब की बार स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें क्लियर होता है कि जो इन दोनों का सम बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू दिस। कैसे, हमें पता होता है NCR बराबर होता है NCn माइनस आर के। तो सेकंड केस क्या बना कि 2r प्लस k माइनस 1 इसे बराबर होना चाहिए 29 के, मतलब 2r प्लस k को बराबर होना चाहिए 30 के। मतलब k एक्चुअली कितना आ गया, हमसे क्या पूछा है कि k कैन नॉट बी, तो k एक्चुअली कितना आ गया 30 माइनस 2r। तो अब 30 भी इवन नंबर, 2r भी इवन नंबर, तो इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर इवन ही आएगा। 1 वो हो सकता है, 6 वो हो सकता है, 4 वो हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 बन गया ऑड नंबर, 30 माइनस 2r कभी भी ऑड नहीं हो सकता। तो इतनी सी बात को जैसे ही हमने ऑब्जर्व करा तो उसके बाद दिस क्वेश्चन वाज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसके थ्रू हमने ये बहुत बेसिक सी बात यूज करी, इसको हमने आगे सिंपली 29 फैक्टोरियल करके ब्रेक नहीं करना था। याद रखना, कोई बोले कि अगर 18C3 बराबर है 18CR के, तो हमें ओरली क्लियर है कि R या तो 3 होगा या फिर 15 होगा। कोई बोले कि NC3 बराबर है NC8 के और N पूछे तो हमें ओरली पता होता है कि N is 11। तो बिल्कुल हमारी ये नोन पॉइंट्स हैं, पर बस केवल एक बार रिकॉल करने से हमें सब याद आ जाते हैं। अब नेक्स्ट करो।